आज मैं आप लोग के साथ तिल का रोल और तिल का लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही है। दोनों में एक ही चीज़ से बनाऊंगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जैसे मकर संक्रांति अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तिल का लड्डू, तिल का रोल, तिल का पटरी खाई जाती है। सो मैं आज उसी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। एक मैं तिल का लड्डू बना रही हूँ और एक तिल का रोल बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी है, ये पतली वाली रोल बनी हुई है, एकदम पतली परत वाली। सो हाय एवरीवन। सो आप सब देख सकते हैं मैं तिल ले ली हूँ। ये माप में लगभग 500 ग्राम होंगे। और फिर मैं इधर एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं तिल को डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसे तिल को भून रही हूँ। मैं इसे मीडियम आंच पे ही मैं इसे 15 से 17 मिनट तक लो फ्लेम में ही अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, जब तक कि इसमें से एक सुनहरा खुशबू ना आने लग जाए। सो आप देख सकते हैं अभी हमारा तिल भी देखिए कितनी अच्छी से भुनने चालू हो गई। देखिए इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लग गई है। जब तक तिल रोस्ट हो रही है तो फिर मैं इधर गुड़ ले ली हूँ। ये 250 से 300 ग्राम गुड़ है और फिर मैं इसे छुरी से कट कर ले रही हूँ। अगर आप छुरी से नहीं कट कर पा रहे हैं तो कुछ भारी चीज़ से उसे फोड़ ले। जिस तरह से मैं अच्छी तरीके से गुड़ को तोड़ ले रही हूँ। तोड़ने के बाद फिर मैं इसे सारा गुड़ को मैं अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैं इसमें आधा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे मैं फूलने के लिए रख दे रही हूँ। और फिर देखिए हमारे इधर भी तिल को भी देखिए 15 से 17 मिनट हो गई है। अब इसमें से देखिए सौंधा सौंधा खुशबू भी आने लग गई है। तो ये तिल अब हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। जब आप तिल को रोस्ट करेंगे तो उसमें से सौंधा सौंधा खुशबू और तिल से पट पट की आवाज़ भी आती है। अगर ये दोनों चीज़ होने लग गए हों तो हमारे तिल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। तो फिर मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार दी हूँ और उसे ठंडा होने रख दी हूँ। इधर गुड़ को मैं अच्छी तरीके से देखिए मैं मेल्ट कर ले रही हूँ और फिर मैं इसे एक उबाल आने का वेट करूँगी। सो अब आप सब देख सकते हैं इसमें से देखिए कितनी अच्छी से अब उबाल आ गई है। सारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो फिर मैं इसे और भी अच्छी तरीके से चला दे रही हूँ, जो नीचे थोड़ा बहुत कुछ बच गया वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। और फिर मैं इधर एक कढ़ाई ले ली हूँ और इसमें एक छन्नी लगा दी हूँ और सारा गुड़ को मैं डाल दी हूँ और उसमें से अच्छी तरीके से मैं सबको छान लूँगी। काहे कि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा उसमें कुछ मोटा पार्ट जो बच जाते हैं वो निकल जाते हैं, तो गुड़ से जो हम बनाएंगे सामग्री वो खाने में अच्छी लगेगी। नहीं तो फिर गुड़ में जो थोड़ा बहुत रहती है, अगर वो खाने में चला जाता है तो खाने के टाइम में वो दांत के नीचे आती है तो उसका स्वाद बहुत ही अजीब हो जाती है। इसलिए मैं गुड़ को अच्छी तरीके से छान ली हूँ और आप सब भी जब बनाएं तो इसे छान कर ही बनाएं। अब देखिए हमारा गुड़ मैं इसे 10 मिनट तक मेल्ट कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से मेल्ट हो गई है, हमारा गुड़ अच्छी से पक गई। देखिए इस कंसिस्टेंस में गुड़ होनी चाहिए। देखिए मैं आप सबको पानी में डाल कर दिखा रही हूँ, देखिए गुड़ कैसी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से पानी में आप डाल कर देख रहे हैं तो अगर इस तरह की हो गई है तो हमारी गुड़ की चाशनी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो गई है। तो फिर मैं इसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से देखिए मैं चला दे रही हूँ कि ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि गुड़ अभी काफ़ी गर्म है। और फिर मैं इसमें गोलकी का पाउडर डाल रही हूँ, ये हाफ स्पून से भी कम है। और फिर मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, ये भी हाफ स्पून से कम है। अब मैं फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ। मैं ये सब चीज़ नहीं डाली हुई थी इसलिए गैस का फ्लेम बंद कर दी थी, क्योंकि हमारा जो गुड़ का जो रस है वो अच्छी तरीके से बन के रेडी हो गई थी। अगर मैं गैस ऑन ही रख देती तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता। उसके बाद फिर जब मैं इसमें तिल ऐड करूँगी तो हमारी जो ये तिल की लड्डू और रोल अच्छी से बनेगी नहीं, इसलिए मैं बंद कर दी थी। और फिर वापस देखिए ऑन करने के बाद सामग्री को अच्छी तरीके से मिला ली हूँ और फिर मैं तिल भी डाल दी हूँ। तिल को भी मैं अच्छी तरीके से मैं इसमें 2 मिनट तक गुड़ के साथ ही इसे पका ले रही हूँ, अच्छी तरीके से मिलाते चलाते हुए। देखिए अब 2 मिनट हो गई है। तो फिर मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और अभी भी मैं देखिए मिला ही रही हूँ तिल और गुड़ को।
अब मैं इसे गैस से नीचे बाहर रख दी हूँ और फिर मैं इसे 2-3 मिनट 4 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब 2-4 मिनट हो गई है तो फिर देखिए मैं इधर एक चकले लिए हुए हैं और एक बेलन लिए हुए हैं और देखिए मैं घी भी ले रही हूँ। मैं हाथ में घी लगा ली हूँ और चकले पर भी लगा ली हूँ और बेलन पर भी। और फिर मैं इधर एक पन्नी लिए हुए हैं, पन्नी में भी घी को ग्रीस कर दी हूँ और तिल का एक बड़ा सा लोई लेकर मैं उसे अच्छी तरीके से देखिए मैं अब बेलना चालू कर रही हूँ। अभी तो मैं पहले हाथ से ही दबा रही हूँ। हाथ से दबाते हुए देखिए मैं बेलन से अच्छी तरीके से बेल ले रही हूँ। जिस तरह से रोटी बेला जाता है उसी तरह से मैं अच्छी तरीके से बेल ले रही हूँ। अब देखिए ये कितनी अच्छी से बेल गई है। अब ये अच्छी तरीके से बेल गई है तो फिर मैं अब रोल बनाऊंगी। अब आप सब देख सकते हैं, देखिए मैं अब कितनी अच्छी से देखिए रोल को मैं शेप दे रही हूँ। इसी तरह से देखिए मैं सारा रोल अच्छी तरीके से बनाकर मैं रेडी कर ले रही हूँ। देखिए हमारा रोल कितनी अच्छे से बन गई है। देखिए ना ही ये टूट रही है ना ही खुल रही है। ये प्रोसेस आपको हल्का गर्म में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टूटने भी लग जाती है। देखिए हमारा दूसरा रोल थोड़ा टूट सी गई है लेकिन फिर भी बन गई है। इसी प्रोसेस से आप सब भी बनाएं और बना के रेडी करें। आप सब देख सकते हैं अभी हमारा देखिए रोल भी बन गई है और हमने कुछ ये तिल का लड्डू भी बना लिया हुआ है। देखिए हमारा तिल का रोल देखिए कितनी चीज़ बनी हुई है, अंदर से एकदम हॉल वाली और पतली पतली लेयर वाली। और तिल का लड्डू भी देखिए कितनी अच्छी से बनी हुई है, एकदम नर्म मुलायम सॉफ्ट एकदम खास्ता बनी हुई है। इसे चबाने में और इसे तोड़ने में कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये बड़े छोटे बहुत ही आराम से खा लेंगे और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये तो 15 तारीख 14 तारीख जैसे मकर संक्रांति होती है उसी त्यौहार पे खाई जाती है और तिल खानी चाहिए। तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और देखिए हमारे कितनी अच्छी होल वाली बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें।